अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। बुक हमारी है 1B प्राइमरी मैथमेटिक्स। चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 14। 12 चैप्टर नंबर मोर वर्ड प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन अपलोड हो गया है। नाउ वी आर डूइंग चैप्टर 14 डिवीजन। डिवीजन चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, शेयरिंग इक्वल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर का माइंड वर्कआउट करेंगे और रिव्यू यानी जो भी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया है वो सब हम यहाँ पर फाइनल एक बार रीचेक करेंगे कि हमें उस चैप्टर में कितनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। बेसिकली डिवीजन क्या होता है? डिवीजन होता है किसी भी एक नंबर को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, बट इक्वल नंबर के साथ। यानी कि आप किसी भी चीज़ को शेयर करोगे इक्वली, जिसमें आपके पास हर ग्रुप में हर नंबर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। लाइक हमारे पास, अगर हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमारे पास है 10। अगर हमारे पास 10 है तो हम उस 10 को डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह से शेयर कर सकते हैं। हमारे पास 10 है, इस 10 को हमें 5 ग्रुप्स में शेयर करना है। 5 ग्रुप्स में शेयर करना है। 10 हमारे पास कैंडीज हैं, सपोज कर लेते हैं हम 10 हमारे पास कैंडीज हैं और इन 10 कैंडीज को हमने 5 ग्रुप में करना है, यानी कि 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सिंपल है, 10 डिवाइडेड बाय 5। 5 के टेबल में 10 कब आता है? या फिर हम क्या करेंगे कि सिंपल 10 को 5 ग्रुप्स में कैसे कर लेंगे? हम पहले कोई 10 कैंडीज ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास हो गई 10 कैंडीज। अब हमें 10 कैंडीज के 5 ग्रुप बनाने हैं, 5 अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। तो हम ग्रुप बना लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 ग्रुप्स बन गए और हर ग्रुप में हमारे पास 2 कैंडीज आ गई, यानी कि हर ग्रुप में इक्वल कैंडीज आई हैं हमारे पास और हमारे पास 5 इक्वल ग्रुप्स भी बन गए हैं। सो इसे कहा जाता है डिवीजन, जहां पर आपके पास टोटल अमाउंट को आप इक्वल अमाउंट में शेयर कर देते हो, डिवाइड कर देते हो या इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ये आपका कहलाता है डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 1, जिसका नाम है ग्रुपिंग। सर्कल देन फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले आप यहाँ पर जो पिक्चर्स गिवन है उनको सर्कल करेंगे और उसके बाद फिर ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सर्कल ग्रुप्स ऑफ 2। देयर आर 12 फिशेस। 12 फिश है हमारे पास। 12 फिश को 2 के ग्रुप में सर्कल करना है, यानी एक ग्रुप में 2 फिशेस आनी चाहिए। तो हमारे पास हर ग्रुप में हमने 2 फिश डाल दी। यू कैन सी हर ग्रुप में 2 फिश हो गई। सो हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए? देयर आर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स बन गए। एक और चीज, अगर आपके पास पिक्चर नहीं बनी हुई तो फिर आप ग्रुप्स किस तरह से बनाओगे? सिंपल 12, जो भी आपके पास नंबर गिवन है, 12 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन का सिंबल होता है हमारे पास, 2। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 6 12। तो इसका मतलब 6 ग्रुप्स। ये अभी 1 के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम अभी इसको पिक्टोरियल पे रखकर एक्सप्लेन करते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए टू अंडरस्टैंड कि डिवीजन है क्या। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 16 डॉल्फिन्स। 16 डॉल्फिन्स है। सर्कल ग्रुप ऑफ 4। एक ग्रुप में 4 डॉल्फिन्स आनी चाहिए, इस तरह से सर्कल करेंगे। तो हमने 4 का ग्रुप बना लिया। कितने ग्रुप्स बन गए हमारे पास? 1 2 3 4। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 4 डॉल्फिन्स। 4 ग्रुप बने हैं जिसमें 4 डॉल्फिन्स हैं। इसको हम डिवीजन में भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिख लेंगे 16, फिर हम लगाएंगे अपने डिवीजन का सिंबल और 4। छोटे वाले नंबर का हम मल्टीपल लेंगे। 4 की टेबल में 16 कब आता है? तो आपको इसके लिए 4 का टेबल आना जरूरी है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। सो 4 4 16 और हमारा आंसर भी यहाँ पर 4 आया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 24। देयर आर 14 बर्ड्स। टोटल हमारे पास 14 बर्ड्स हैं, जिनको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड करना है? 7 के ग्रुप में, यानी एक ग्रुप में 7 बर्ड्स होने चाहिए। हमने एक ग्रुप में 7 बर्ड्स को डाल दिया, तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 2 ग्रुप्स हो गए। अब आप इसको भी डिवीजन में चेक कर लो। 14 डिवाइडेड बाय 7। 7 के टेबल में 14 कब आता है? 7 1 7, 7 2 14।
सेम एज इट इज। देयर आर 20 आउल्स हैं। सर्कल ग्रुप ऑफ 5, एक ग्रुप पे 5 आउल्स आने चाहिए। सो वी हैव टोटल 1 2 3 4 ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 25। सर्कल टू शो इक्वल ग्रुप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन आपको सर्कल करना है ग्रुप को और उसको सॉल्व करना है। मिसेस लिम बाय 15 फ्लावर्स। मिसेस लिम ने 15 फ्लावर्स खरीदे। शी पुट 3 फ्लावर इन ईच वास। अब उन्होंने 15 फ्लावर्स को 3 के ग्रुप में बनाकर हर वास में सेट कर लिया। हाउ मैनी वास डज शी नीड, उनको कितने वास चाहिए। तो सिंपल आप क्या करोगे, पहले आपने अपने 15 फ्लावर्स काउंट किए। 15 फ्लावर्स काउंट करने के बाद आपने उसको 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया, क्योंकि एक वास में 3 फ्लावर्स डाले हैं उन्होंने। तो सिंपल 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। अब आप ग्रुप्स काउंट कर लोगे कि हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए। 15 डिवाइडेड बाय 3 के टेबल में 15 कब आता है, तो 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5 15, 1 2 3 4 5। कितने ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे पास, 5 ग्रुप्स बन रहे हैं, यानी कि 5 वास रिक्वायर्ड है उनको 15 फ्लावर्स को अरेंज करने के लिए। अगेन एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अ शॉपकीपर हैज 18 ऑरेंजेस। एक शॉपकीपर के पास 18 ऑरेंजेस हैं। ही पुट 2 ऑरेंज इन ईच बैग। हाउ मैनी बैग्स डज ही नीड। 18 ऑरेंजेस हैं, एक बैग में उसने 2 ऑरेंजेस डाले। अब हमें बताना है दैट हाउ मेनी बैग्स ही रिक्वायर्ड, कितने बैग्स चाहिए होंगे उसको। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले 18 ऑरेंजेस को 2 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स ही रिक्वायर्ड 9 बैग्स। अब इसको डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 2, 18 टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, और हर बैग में कितने ऑरेंजेस जा रहे हैं, 2। तो बैग्स कितने चाहिए। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 18। तो ये देखें 9 और 9। इस तरह से आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं हम, पेज नंबर 26। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है। देयर आर 20 मार्बल्स हैं। सैम पुट 4 मार्बल इन ईच बॉक्स। सैम ने एक बॉक्स में 4 मार्बल्स को रखा। हाउ मेनी बॉक्सेस डज सैम नीड। सैम को टोटल कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे। तो हम पहले 4 का ग्रुप बना लेंगे। 4 4 4 4 एंड 4। हर ग्रुप में 4 मार्बल्स आ गए। नाउ वी हैव टू काउंट कि कितने ग्रुप्स बन गए। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास बन गए 5, यानी कि सैम नीड्स 5 बॉक्सेस। 5 बॉक्सेस होंगे तो वो उसमें 4 मार्बल्स रखेगा। सो इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 4 के टेबल में 20 कब आता है। टेबल्स आना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये सॉल्व होगा। टेबल्स के बगैर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 5 20। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। 8 बुक्स कैन बी पुट ऑन ईच शेल्फ। कुछ शेल्फ बनी हुई है जहां पर एक शेल्फ पे 8 बुक्स रखी जा सकती हैं। राजू के पास टोटल 16 बुक्स हैं। तो हमें बताना है दैट हाउ मेनी शेल्फ्स डज राजू नीड टू पुट ऑल हिज बुक्स। राजू को अपनी 16 बुक्स रखने के लिए कितनी शेल्फ्स रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शेल्फ पर 8 बुक्स आ सकती हैं, तो हम 8 का ग्रुप बना लेंगे। 8 बुक्स हमने सेपरेट कर ली, 8 बुक्स हमने सेपरेट कर ली। कितने ग्रुप्स बन गए हमारे पास, 2 ग्रुप्स बन गए। 2 ग्रुप्स बन गए, इट मीन्स राजू नीड्स 2 शेल्फ। 2 शेल्फ होंगी जिसमें एक शेल्फ पर 8 बुक्स और दूसरी शेल्फ पर भी 8 बुक्स आ जाएंगी। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। बड़ा नंबर हमने यहां लिखा 16 डिवाइडेड बाय 8। 8 के टेबल में 16 कब आता है, 8 2 16। तो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्कशीट नंबर 2 पे, जिसका नाम है शेयरिंग इक्वली।
अब वही है, डिवाइड का ही सम हम कर रहे हैं, बट जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे थे डिवाइड में ग्रुपिंग किस तरह से होती है, इसी तरह हम कर रहे हैं डिवाइड में शेयरिंग किस तरह से होती है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉयज गिवन है। देयर आर डैश टॉयज ऑल टुगेदर, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टॉयज हैं ऑल टुगेदर। देयर आर डैश शेल्फ्स, शेल्फ्स कितनी बनी हुई है? 1 2 3 शेल्फ्स बनी हुई है हमारे पास। देयर आर डैश टॉयज ऑन ईच शेल्फ। अब शेयरिंग इक्वल है ना, तो यानी हर शेल्फ पे इक्वल होने चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि ये बिल्कुल इक्वली शेयर हुआ है, सबके पास बिल्कुल इक्वल है, एक जैसी शेल्फ में एक जैसे नंबर्स हैं। सो देयर आर 5 टॉयज ऑन ईच शेल्फ, हर शेल्फ पे 5 टॉयज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर डैश एप्पल्स इन ऑल, यानी कि दोनों ट्रीज पे कितने एप्पल्स लगे हुए हैं हमें वो बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दोनों ट्रीज पे हमारे काउंट करने के बाद 14 एप्पल्स हैं। देयर आर डैश ट्रीज, कितने ट्रीज हैं? 2 ट्रीज हैं हमारे पास। देयर आर डैश एप्पल्स ऑन ईच ट्री, अब एक ट्री पे कितने एप्पल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, दोनों पे बिल्कुल इक्वल हैं क्योंकि हमारी वर्कशीट का नाम है शेयरिंग इक्वली। सो इट मीन्स देयर आर 7 एप्पल ऑन ईच ट्री, दोनों ट्रीज पे 7 एप्पल्स हैं। अगेन हम आ जाते हैं, देयर आर डैश फिश ऑल टुगेदर, सारी फिशेस काउंट करेंगे हम, कितने फिश है ऑल टुगेदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो देयर आर 12 फिश ऑल टुगेदर, सारी काउंट करने के बाद 12 फिश हैं। बाउल्स कितने हैं? देयर आर डैश बाउल्स, 1 2 3 4 बाउल्स हैं हमारे पास। देयर आर डैश फिश इन ईच बाउल, अब हमारा इक्वल वाली कहानी आ गई है, हर बाउल में इक्वल फिश होगी, काउंट करके चेक कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सो सब बाउल्स में इक्वल हैं। सो देयर आर 3 फिश इन ईच बाउल, हर बाउल में हमारे पास 3 फिश हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर, पेज नंबर हमारा 28 चल रहा है। देयर आर डैश पेंसिल्स इन ईच इन ऑल, सारी पेंसिल्स को काउंट कर लेंगे हम, जब ऑल की बात आ रही होती है तो हम सब चीज को एक साथ काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सो टोटल हमारे पास 18 पेंसिल्स हैं। देयर आर डैश होल्डर्स, होल्डर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, होल्डर्स कहा जाता है इनको जिसमें ये पेंसिल्स होल्ड की हुई रखी हुई हैं। सो हमारे पास टोटल 6 होल्डर्स हैं। अब वी हैव टू फाइंड दैट एक होल्डर में कितनी पेंसिल्स हैं। अब दोबारा से शेयरिंग इक्वल है तो यानी कि हर होल्डर में इक्वल पेंसिल्स होनी चाहिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 एंड 3, सो यू कैन सी कि हर होल्डर में बिल्कुल इक्वल पेंसिल्स हैं। सो देयर आर 3 पेंसिल्स इन ईच होल्डर। ड्रॉ टू कंप्लीट द ग्रुप्स, ग्रुप्स बनाने हैं बट यहाँ पर कुछ मिसिंग है, उसको ड्रॉ करके कंप्लीट भी करना है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, पहले ड्रॉ कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ब्लैंक को फिल कर लेंगे। देयर आर 6 डोनट्स, यहाँ पर 6 डोनट्स बने हुए। पुट देम इन 2 इक्वल बॉक्सेस, अब उनको 2 इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड करना है। इसमें से एक एक डोनट तो इन्होंने प्लेस कर दिया, अब हम दोबारा से एक एक डोनट और प्लेस करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। अब हमने देखा हमारे पास 2 डोनट और बच गए तो हमने अगेन एक डोनट दोबारा प्लेस किया, एक डोनट दोबारा प्लेस किया, तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 डोनट थे जो कि 2 ग्रुप्स में आ गए। 1 2 3 1 2 3, एक ग्रुप में हमारे पास 3 डोनट्स आ गए। इसका भी हम इजी मेथड चेक कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2, टोटल 1 2 3 4 5 6 डोनट है जिनको 2 बॉक्सेस में डिवाइड करना है,
तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 10 कुकीज। यहाँ पर 10 कुकीज बनी हुई है, बिस्किट्स, कुकीज, चॉकलेट कुकीज 10 बनी हुई है हमारे पास। पुट देम इन 5 जार्स इक्वली। अब इनको हमें 5 जार्स में रखना है, 5 जार के अंदर इनको डाल के रखना है। अच्छा, इसमें से इन्होंने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 एक एक तो इन्होंने ऑलरेडी डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 रिमेनिंग है तो हम भी एक एक और सब में डाल देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, हर जार में कितनी कुकीज आ गई? हर जार में 2 कुकीज आ गई हैं और 2 कुकीज हर जार में बिल्कुल इक्वल आई हैं। सो इट मीन्स देयर आर 2 कुकीज इन ईच जार। हर जार में 2 कुकीज हैं। 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5 2 ज़ा 10। पुट 9 चेरीज ऑन 3 कपकेक्स इक्वली। अब 9 चेरीज को 3 कपकेक्स पे इक्वली रखना है। कैसे रखेंगे? हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर कर चेक कर लेंगे। 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब कि एक कपकेक पे हम 3 चेरीज रख सकते हैं। 3 3 एंड 3। तो हम अगर एक कपकेक पे 3 चेरीज रखेंगे तो हमारे 3 ग्रुप बन जाएंगे और तीनों ग्रुप्स बिल्कुल इक्वल होंगे। सो इट मीन्स देयर आर 3 चेरीज ऑन ईच कपकेक। पुट 12 टोमेटोज ऑन 6 बॉक्सेस इक्वली। अब 12 टोमेटोज हैं जिनको हमने 6 बॉक्सेस में डालना है। अगेन 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 6, तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे। 6 के टेबल में 12 कब आता है? टेबल रीड करेंगे हम 6 का। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। तो इसका मतलब अगर हम 2 टोमेटोज एक बॉक्स में डालेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 12 टोमेटोज। 2 2 ग्रुप्स बना लेते हैं हम पहले, इसको 6 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये 6 बॉक्सेस में आ जाए। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमारे 6 बॉक्सेस फिल हो जाएंगे और हर बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ टोमेटो जाएगा जो कि है 2। सो देयर आर 2 टोमेटोज इन ईच बॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 31, फिल इन द ब्लैंक्स। City has 10 मैंगोज। सिटी के पास 10 मैंगोज हैं। शी पुट एन इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज इन 2 बास्केट। अब उसने उन मैंगोज को 2 बास्केट्स में डिवाइड करके रख दिया इक्वली, यानी दोनों बास्केट्स में बिल्कुल सेम नंबर ऑफ मैंगोज हैं। हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन ईच बास्केट। अब हमें बताना है कि एक बास्केट में कितने मैंगोज गए। तो जब हमने देखा कि इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज हैं 10, तो हमने इसको सिंपल 5 और 5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सो इसका मतलब एक ग्रुप में 5 और दूसरी बास्केट में भी 5। सो दोनों बास्केट में 5 5 मैंगोज हैं। चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 10 डिवाइडेड बाय कितनी बास्केट्स हैं? 2। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 ज़ा 10। अगेन देयर आर 9 आइसक्रीम्स। 9 आइसक्रीम्स हैं हमारे पास। 3 बॉयज शेयर द आइसक्रीम इक्वली, जिसको 3 बॉयज ने इक्वली बिल्कुल शेयर किया है। हाउ मेनी आइसक्रीम्स डज ईच बॉय गेट। हर एक बॉय को कितनी आइसक्रीम्स मिल गई? सिंपल पिक्टोरियल में हमें देखकर भी नजर आ रहा होता है कि हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 3, आपने चेक किया कि तीनों लाइंस में इक्वल नंबर हैं तो आपने एक एक लाइन को डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास हो गए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और हमारे पास 3 ग्रुप्स बन गए और 9 आइसक्रीम्स पूरी डिवाइड भी हो गई। इट मीन्स दैट एक बॉय को 3 आइसक्रीम्स मिल गई हैं। 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3 ज़ा 9।
केट हैज 12 सनफ्लावर सीड। केट के पास सनफ्लावर सीड है, सनफ्लावर के बीज हैं कितने? 12। शी गेव ईच ऑफ हर 3 हैमस्टर्स एन इक्वल नंबर ऑफ सनफ्लावर सीड्स। उसने अपने हैमस्टर को 3 हैमस्टर्स को इक्वल नंबर ऑफ सीड्स बांट दिए खाने के लिए। हाउ मेनी सनफ्लावर सीड्स डज केट गिव ईच हैमस्टर। अब एक हैमस्टर को कितने सनफ्लावर सीड्स मिल गए? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगेन वी कैन सी विद द पिक्चर कि यहाँ पर अगर हम इसको 3 में डिवाइड करें तो ये 4 ग्रुप्स बन जाएंगे। इस तरह से करेंगे तो 4, बट हमारे पास तो 3 हैमस्टर्स हैं, तो हम इसको कैसे डिवाइड करें कि ये 3 ग्रुप्स बन जाए? तो हम चेक करेंगे, इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये 3 ग्रुप्स बन जाएंगे। ग्रुप्स बनाने के लिए आप पिक्टोरियल देखोगे और उसके बाद उसको इजीली डिवाइड कर लोगे, तो ये बन गए हमारे पास 3 ग्रुप्स बन गए। और एक ग्रुप में कितने सीड्स आ गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ सीड्स भी आ गए और ग्रुप्स भी बिल्कुल इक्वल बने हैं। तो इसका मतलब है केट गेव ईच हैमस्टर 4 सनफ्लावर सीड्स। केट ने हर हैमस्टर को 4 सनफ्लावर की सीड्स दी हैं। अब आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 के टेबल में 12 कब आता है? टेबल रीड करेंगे 3 का। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इसका मतलब 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम आ जाते हैं माइंड वर्कआउट पे। पुट द स्टार्स इन 3 इक्वल ग्रुप्स। कितने स्टार्स ने पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 स्टार्स हैं। डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? कितने ग्रुप्स में जाना चाहिए? 3 ग्रुप्स में, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 का टेबल रीड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 3 6 ज़ा 18। इसका मतलब कि एक ग्रुप में 6 स्टार्स आने चाहिए। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 5 6, एक ग्रुप बन गया। 1 2 3 4 5 6, 2 ग्रुप बन गए। 1 2 3 4 5 6, 3 ग्रुप्स बन गए। सो देयर आर 6 स्टार्स इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में कितने स्टार्स आ गए? 6 स्टार्स। और कितने ग्रुप बनाए हमने? 3 ग्रुप्स। इक्वल 3 ग्रुप, यानी कि तीनों में बिल्कुल इक्वल नंबर्स हैं। पेज नंबर 33 हमारा रिव्यू स्टार्ट हो गया। रिव्यू हमारा आता है जब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम जो हमने चैप्टर में सारी चीज़ें स्टडी की हैं उन सब के बारे में एक साथ स्टडी करेंगे यहाँ पे, तो चेक कि हमें कितना समझ में आ गया और कितना नहीं आया। सर्कल करेंगे और उसके बाद फिर ब्लैंक्स को फिल करेंगे। देयर आर 15 लेडी बर्ड्स। 15 लेडी बर्ड्स हैं और आपने सर्कल करना है कितने के ग्रुप में? 3 के ग्रुप में, यानी एक ग्रुप में 3 आनी चाहिए। सर्कल ग्रुप्स ऑफ 3। एक ग्रुप में 3 लेडी बर्ड्स आनी चाहिए। तो आपने 3 का ग्रुप बनाया एंड देन काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। तो आ गया हमारे पास 5 ग्रुप्स। अगेन हम अपना डिवाइड वाला मेथड भी चेक कर लेंगे। 15 के टेबल 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 से, तो दोनों इक्वल हो गए। नीचे हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर 18 स्टार फिश। एक ग्रुप में कितनी स्टार फिश आनी चाहिए? 6। तो आप 6 का ग्रुप बनाकर काउंट करेंगे और हमारे पास कितने ग्रुप्स बन जाएंगे? 1 2 3 ग्रुप्स। 18 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। पेज नंबर 34। ड्रॉ टू शो इक्वल ग्रुप्स देन फिल इन द ब्लैंक्स। पहले ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद ब्लैंक्स फिल कर लें। प्रिया हैज़ 20 फ्लावर्स। प्रिया के पास 20 फ्लावर्स हैं और उसने उन 20 फ्लावर्स को 2 वास में डिवाइड करना है। तो 20 को आप 2 के ग्रुप में डिवाइड कर लोगे। पहले 20 डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 20 कब आता है? 2 10 ज़ा 20। इसका मतलब एक वास में 10 फ्लावर्स आने चाहिए।
तो आपने 2 ग्रुप्स बना लिए और हर ग्रुप में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर्स दोनों ग्रुप में, और हमारे पास 2 वास हैं, तो आपने दोनों वास में 10 फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए। देयर आर 10 फ्लावर्स इन ईच वास। मिस्टर स्मिथ हैज 18 बनानास। मिस्टर स्मिथ के पास 18 बनानास हैं। ही पैक देम इन 9 बॉक्सेस इक्वली। उन्होंने उनको कितने बॉक्सेस में पैक किया? 9 बॉक्सेस में। तो हमें अपने बनानास को 9 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? 18 डिवाइडेड बाय 9। 18 डिवाइडेड बाय 9 हमने एक ग्रुप में 2 बनानास को ऐड करना है। 9 2 ज़ा 18। 2 का ग्रुप बना लेंगे हम। इस तरह से हमारे हर ग्रुप में, हर बॉक्स में 2 बनानास आ जाएंगे। सो देयर आर 2 बनानास इन ईच बॉक्स। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर आर डैश हेड्स ऑल टुगेदर। कितनी है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेड्स। आई कैन मेक डैश ग्रुप्स ऑफ 3 हेड्स। अगर मैं 3 हेड्स का ग्रुप बनाऊंगी तो कितना ग्रुप बन जाएगा? अब हम अगर बना लेंगे पेंसिल से तो फिर वो दोबारा दूसरे ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम करेगा। ये हो गया हमारा 1 2 3 4। एक ग्रुप में 3, तो हमारे पास 4 ग्रुप्स बन जाएंगे। आई कैन मेक डैश ग्रुप्स ऑफ 4 हेड्स। एक ग्रुप में 4 हेड्स होंगी तो कितने का ग्रुप बनेगा? 1 2 3 ग्रुप्स बनेंगे। अब ड्रॉ करते जाएंगे और फिर बाद में उसको रिमूव करके नेक्स्ट ग्रुप बनाते जाएंगे। आई कैन मेक डैश ग्रुप्स ऑफ 2 हेड्स। एक ग्रुप में 2 हेड्स होनी चाहिए, तो वो कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6। आई कैन मेक डैश ग्रुप्स ऑफ 6 हेड। एक ग्रुप में 6 हेड्स होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 1 एंड देन 2। सो 2 ग्रुप्स बनेंगे। आप उसको डिवाइड करते जाएंगे और फिर बनाते जाएंगे। मिस्टर अली वॉन्ट्स टू गिव 8 स्टैम्प्स टू ऑल हिज चिल्ड्रन। 8 स्टैम्प्स हैं जो वो सब चिल्ड्रंस में डिवाइड कर रहे हैं। ही गेव 4 स्टैम्प टू ईच ऑफ हिज चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज मिस्टर अली हैव। मिस्टर अली के कितने चिल्ड्रंस हैं अगर उन्होंने 8 स्टैम्प्स को इस तरह से डिवाइड किया कि एक चाइल्ड को 4 स्टैम्प्स मिली हैं। हमने 8 स्टैम्प्स को 4 की ग्रुप में डिवाइड कर लिया। एक ग्रुप में 4, एक ग्रुप में 4। इसका मतलब मिस्टर अली के 2 चिल्ड्रंस हैं, बिकॉज हमारे पास 8 के हिसाब से सिर्फ 2 ग्रुप्स बनते हैं। देयर आर 4 चिल्ड्रंस। दे शेयर 16 स्टिकर्स इक्वली। 4 चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने 16 स्टिकर्स आपस में इक्वली शेयर कर लिए। हाउ मेनी स्टिकर्स डज ईच चाइल्ड हैव। एक चाइल्ड को कितने स्टिकर्स मिले होंगे? हम क्या करेंगे? 16 स्टिकर्स को 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। जब हम 4 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा दैट ईच चाइल्ड गेट 4 स्टिकर्स। हर एक चाइल्ड को 4 स्टिकर्स मिले हैं। जिनी वॉन्ट्स टू सीव 14 बटन्स ऑन 2 शर्ट्स। जिनी जो है वो 14 बटन्स लगाना चाह रही है 2 शर्ट्स पे। शी सीव द सेम नंबर ऑफ बटन्स ऑन ईच शर्ट। दोनों शर्ट्स पे इक्वल नंबर लगाने हैं उसको बटन्स के। हाउ मेनी बटन्स डज जिनी सीव ऑन ईच शर्ट। अब हमें बताना है कि वो एक शर्ट पे कितने बटन्स लगा सकती है ताकि दोनों शर्ट पे जो बटन्स होंगे वो बिल्कुल इक्वली होंगे। सो हम क्या करेंगे? 7 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे बटन्स को 2 शर्ट के अकॉर्डिंग। 14 डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 14 कब आता है? 2 7 ज़ा 14। इसका मतलब एक शर्ट पर 17 बटन्स लगेंगे। हम 17 को इक्वली डिवाइड कर 7 को इक्वली दोनों शर्ट्स पे अटैच करेंगे। जिनी सीव 7 बटन्स ऑन ईच शर्ट। पेज नंबर 38, last page of the chapter. Circle the bees in group of 2.
जो ये बीज बनी हुई है इनको सर्कल करना है कितने के ग्रुप में, 2 के ग्रुप में, यानी एक ग्रुप में 2 बीज आनी चाहिए, 2 2 2 एंड 2। सर्कल द बटरफ्लाइज इन ग्रुप्स ऑफ 2। बटरफ्लाइज को भी 2 2 के ग्रुप्स में सर्कल कर लेंगे हम, यानी एक ग्रुप में 2 बटरफ्लाइज होनी चाहिए। देयर आर डैश ग्रुप्स ऑफ बीज, कितने ग्रुप्स बन गए बीज के, 1 2 3 4। एंड देयर आर डैश ग्रुप्स ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप्स। So this is the complete explanation of your chapter division. Thank you so much. Allah Hafiz.